उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में मंत्री और विधायकों का दल बदल शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े मंत्रियों समेत 15 से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़ सपा में और सपा के कई विधायक और नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब ये देखना होगा कि किस दल बदल से किसको कितना फायदा होगा। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही मंत्री और विधायकों का दल बदल शुरू हो जाता है। सभी दल बदलू फिर से विधायक बनने का सपना सजोए बैठे हैं, लेकिन पिछले 10 चुनावों के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। इसके मुताबिक 100 दल बदलुओं में से 15 से कम ही चुनाव जीत सके हैं। इस आंकड़ेबाजी का एक जरूरी पहलू और भी है। अगर दल बदलने वाला मौसम वैज्ञानिक है, यानी कि अगर उसे ये पता है कि चुनावी लहर किस ओर चल रही है, तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। अब इस बात को भी आंकड़ों की भाषा में समझते हैं। अगर दल बदलू ने अपना ठिकाना उस पार्टी को बनाया है जो चुनाव के बाद सरकार बना लेती है, तो उसकी जीत की उम्मीद 84% हो जाती है। पिछले 3 चुनाव तो कम से कम यही बता रहे हैं। दरअसल राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब जायज है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। समय के अनुसार ये पाला बदलना यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक का ये सबसे बड़ा राजनीतिक पलायन है। ये पाला बदलने वाले नेता उस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होंगे या फिर घातक सिद्ध होंगे, ये तो समय बताएगा। नेताओं को पाला बदलने के लिए एक और फैक्टर है। आखिर ये राजनीतिक फैक्टर है क्या, थोड़ा समझते हैं। चुनाव से पहले जीत की लहर को समझने वाले नेता हमेशा से फायदे में रहे। दरअसल दल बदल करने वाले ऐसे नेताओं का विनिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का पाला बदलकर बसपा से बीजेपी में आने का फायदा तो आप सभी को पता है। यह सौदा फायदेमंद सौदा साबित हुआ। उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की और कैबिनेट मंत्री बने। वहीं दारा सिंह चौहान भी 2015 में बीजेपी से जुड़े। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। साथ ही 2017 में चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। 2017 में बीजेपी ने चुनाव जीता। इसका फायदा पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले नेताओं को हुआ। ऐसे 80% नेताओं ने चुनाव में जीत दर्ज की। नेताओं को पाला बदलने के लिए वो कौन सा फैक्टर था जो मजबूर करता है, आइए हम बताते हैं। इसमें 1996 के बाद से दल बदल की राजनीति में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि दल बदल करने आए ऐसे नेताओं को 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए मौका देने से ये चुनाव रोकता है। आपको बताएं कि 1996 के बाद से दल बदल की राजनीति में वृद्धि हुई है। चुनाव से पहले दल बदल करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे नेताओं को अपने टिकट कटने का खतरा महसूस होने लगा है। 2002 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले 268 नेताओं ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे सिर्फ 82 लोगों ने जीत दर्ज की। तीसरी बार लड़ने वाले मात्र 32 लोग चुनाव जीत सके। 2017 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले 314 लोग विधायक बने और दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले 68, जबकि तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले मात्र 15 लोग ही विधायक बन पाए। आज के समय में पार्टियों के पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। ऐसे में मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के सामने टिकट पाने की चुनौती होती है। इसका प्रमुख कारण पिछले 4 चुनावों को देखने से समझ में आ जाता है। इस कारण सभी पार्टियों ने सिर्फ 40% मौजूदा विधायकों को ही दोबारा पार्टी से टिकट दिया। ऐसे में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए कई मौजूदा विधायक चुनाव के दौरान टिकट पाने के लिए पार्टी बदलने तक को तैयार हो जाते हैं। साथ ही सत्ता में रहने वाली पार्टियां सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए भी मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को कम संख्या में टिकट देती हैं।